हेलो एवरीवन। अब हम लोग आज चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है आपका मोशन, जो चैप्टर 1 है स्टैंडर्ड 9 का। और इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक को हम लोग जान लेते हैं। पहला आपको अगर कहें तो उसमें कंटेंट्स को देख लेते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है। पहला हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन मीन्स मोशन क्या है, मोशन और रेस्ट क्या है, फिर उस टाइप्स ऑफ मोशंस पढ़ने हैं, जो भी टर्म्स आपके मोशन में यूज किए जाते हैं कौन से टर्म्स हो गए, यानी टाइप्स ऑफ मोशन, कितने तरह के टाइप्स ऑफ मोशंस होते हैं, ये सारे पढ़ने हैं। और मोशंस जब होंगे तो उसमें कुछ इक्वेशंस में मिलेंगे मोशन से रिलेटेड। फिर ग्रेविटी के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट गिरेंगे उसका मोशन पे क्या प्रभाव है उसको हम पढ़ेंगे। बहुत सारे ग्राफ पढ़ेंगे जो रिलेट करता है मोशंस को। उसके बाद सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, पहला टॉपिक आपका जो है वो है मोशन। मोशन क्या है, मोशन और रेस्ट क्या है। तो मोशन और रेस्ट क्या है इसको जानने के लिए तो अब हम देखने वाले हैं कि रेस्ट और मोशन एक्चुअली है क्या। रेस्ट और मोशन एक्चुअली आपको इस फिगर से समझ आएगा। यहाँ पे इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं, इस वीडियो में क्या देख रहे हैं, इस एनिमेशन में आप क्या देख रहे हैं। देख रहे हैं कि एक पोल है और एक ये कार है। कार जो है बराबर अपना जो है पोजीशन चेंज कर रहा है। यहाँ था, कुछ देर के बाद आपने देखा यहाँ पे। तो आप कैसे पता किए कि आपको कैसे पता चला कि ये चेंज कर रहा है और ये स्थान बदल रहा है, ये मोशन में है। तो ये आप इसके अगल बगल को देखिए, यानी यहाँ पे फील्ड है, इस फील्ड के रेस्पेक्ट में, इस रोड के रेस्पेक्ट में, इस पोल के रेस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट को देखिए बराबर स्थान बदल रहा है। लेकिन इस पोल को देखिए इस रोड के रेस्पेक्ट में और बाकी सारे सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में ये अपना स्थान जो है, पोजीशन जो है चेंज नहीं कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पोल है वो रेस्ट में है और जो ये कार है जो मूव कर रही है कार, वो हमेशा चेंज कर रही है अपना पोजीशन अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कार है वो मोशन में है। तो मोशन, यही आपको जानना है कि मोशन हमेशा कोई ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज करेगा अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में जहां वो है, और वैसा ऑब्जेक्ट जो अपना सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन आज भी जहां है वहीं पे है, 2 घंटा के बाद भी वहीं पे है, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, मतलब वो रेस्ट में है। और जो पोजीशन चेंज कर रहा है यानी अपना स्थान बदल रहा है वो मोशन में है, यानी गति कर रहा है। अब आगे हम लोग चले जाते हैं। ये तो आपने समझ लिया कि रेस्ट और मोशन क्या है। अब आपका टाइप्स ऑफ मोशन यहाँ देखिए। मोशन के आपको लगभग 2 तरह से टाइप आपको मिलेंगे। एक मिलेंगे आपको मोशन डायरेक्शन के आधार पे। डायरेक्शन के आधार पे जो मोशन होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये कार है, सीधा मूव करिए स्ट्रेट हाईवे पे, तो इस कार का जो मोशन होगा ना 1 डायमेंशन हो जाएगा, 1 डायमेंशनल मोशन। तो कहने का मतलब अगर एक डायरेक्शन में अगर मूव करे, एक डायमेंशंस में मूव करे, तो उसको हम क्या कहेंगे। अगर मान लीजिए कि आपका ये घर है, घर में एक आपने धागा इस तरह से स्ट्रेट वायर आपने टांग दिया, इसमें अगर कोई चींटी है वो चल रही है, तो उस चींटी का जो मोशन होगा वो भी क्या होगा, 1 डायमेंशनल होगा। तो 1 डायमेंशनल कोई स्ट्रेट वे पे अगर कोई ऑब्जेक्ट चलती है तो उसको हम कहते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। उसके बाद आप ये देखिए, ये कार जो है ये आगे जाके ऐसे और कार जाके ऐसे मूव कर रही है। यहाँ कर्व है, टेढ़ा मेढ़ा रोड है। तो टेढ़ा मेढ़ा रोड यानी कर्व पाथ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो उसको हम कहते हैं कि वो उसका जो मोशन का टाइप है, माने मोशन किस तरह का मोशन कर रहा है, तो 2 डायमेंशनल मोशन उसका है। यानी जिसका 2 डायमेंशनल मोशन होगा तो उसको वैसे ऑब्जेक्ट को 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पार्टिकल, अगर
किसी पाथ पे मूव कर रही है और वो पाथ क्या होगा, कर्व होगा, तो उस तरह के मोशन को 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं 3 डायमेंशनल। जैसे आप एरोप्लेन देखिए, एरोप्लेन है, फिर आपका यहाँ पे ड्रोन है, यहाँ पे ये पानी के अंदर भी अगर है तो हाथ उसका ऊपर जा रहा है और उसका पैर भी है, तो एक तो आगे और पीछे तो चल रहा है, ऊपर से वो तीसरा डायरेक्शन भी, यानी जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और तीसरा जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस को कवर करे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का मतलब, अगर आप बुक लिए, अब ये मान लीजिए कि मैं बुक ले रहा हूं, मैं एक बुक ले रहा हूं, ये बुक है, और बुक को कहेंगे तो ये जो हो गया, एक डायरेक्शन ये हुआ इसका लेंथ, दूसरा डायरेक्शन ब्रेथ, और एक जेड डायरेक्शन जिसको हम क्या कहते हैं, हाइट। तो ये 3 डायरेक्शन जब कोई मूव करता है तो वैसे मोशन को हम 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। तो आपका ये जो एरोप्लेन का मोशन होता है वो 3 डायमेंशनल मोशन होता है। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सॉरी, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट एक अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ मोशन, तो ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन के आधार पे ऑब्जेक्ट अगर मूव करती है तो उसके दो आपके क्या होंगे, टाइप होंगे। पहला यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, इसको हम ग्राफ से समझ लेते हैं, अगर कोई भी बॉडी इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म, अगर कोई ऑब्जेक्ट बराबर समय में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। जैसे आप इस ग्राफ में देखिए, और इस गाड़ी को और इस गाड़ी को देखिए, दोनों बाइक को देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, तो इसको हम थोड़ा सा आपको पहले करके दिखाते हैं। ओहो, अब चलिए इस ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ में आप क्या देख रहे हैं, इस कार को देखिए और ये कार को देखिए। दोनों कार में आपको क्या दिख रहा है भाई, दोनों कार में दिख रहा है कि ये कार जो है ये 0, ये टाइम है इधर, और ये डिस्टेंस है, इधर डिस्टेंस है, ये 0 आवर, 0 से 1 आवर, ये 20 किलोमीटर चली है कार। दूसरे आवर में ये 5 किलोमीटर चली, थर्ड आवर में उसने 5 किलोमीटर और चला, और फोर्थ आवर में उसने 10 किलोमीटर। यहां पे हमने क्या देखा, पहला आवर में 20 किलोमीटर, दूसरे आवर में 5 किलोमीटर, थर्ड आवर में 5 किलोमीटर और फोर्थ आवर में 10 किलोमीटर। यानी समय तो एक एक आवर ही हुआ है, लेकिन डिस्टेंस इन्होंने, इस कार ने अलग अलग ट्रेवल किया, तो इसको कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म। और ग्राफ जब भी बनाएंगे तो नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ स्ट्रेट नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा। ठीक है, तो ये ऊपर की ओर ग्राफ जा रहा है, मतलब ये आगे की ओर बढ़ रहा है, बस ये याद रखना। फिर ग्राफ हम जब बनाएंगे तो आपको ग्राफ बढ़िया समझाएंगे।
अब ये जानना है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो एसेंड करता है, यानी ऊपर की ओर चढ़ता है लेकिन टेढ़ा मेढ़ा, जबकि ये भी एसेंड होगा लेकिन स्ट्रेट में। ये यूनिफॉर्म मोशन का है, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है जिसमें स्ट्रेट चलता है। इसमें क्या देख रहे हैं, 0 से 1 आवर में 10 किलोमीटर, 1 से 2 आवर सेकेंड आवर में फिर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, थर्ड आवर में फिर ये कितना किलोमीटर चल रही है कार, और फोर्थ आवर में ये कितना किलोमीटर चल रही है, फिर 10 किलोमीटर, यानी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है प्रत्येक 1 आवर में। 1 आवर 1 घंटा, फिर 1 घंटा 10 किलोमीटर, 1 घंटा 10 किलोमीटर, 1 घंटा 10 किलोमीटर, यानी प्रत्येक एक इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस बराबर बराबर दूरी अगर चलेगी तो ऐसा जो मोशन है वो कौन सा मोशन कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, समरूप कह सकते हैं, यानी समान मोशन, समान रूप से अगर कोई मोशन करे, समान डिस्टेंस को कवर करे, यानी समान दूरी को तय करे समान समय में, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। अब इस फिगर में देखिए, दोनों जो है ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। अब चलिए इसको देखते हैं। अब ये टॉपिक को हम देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या देख रहे हैं, कह रहे हैं इंट्रोडक्शन जो आपको बताएगी कि मोशन एक्चुअली है क्या, रेस्ट क्या है। तो आपको बताया गया है कि जब बॉडी जो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर अपना पोजीशन चेंज करती है विथ टाइम तो उसको हम कहेंगे कि वो मोशन में है। अगर बॉडी डज नॉट चेंज, अगर बॉडी जो है चेंज अपना पोजीशन नहीं करती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो रेस्ट में है। जैसे कि आप देखिए कार जो है पोजीशन चेंज कर रही है तो इसको कहेंगे कि ये मोशन में है। ये घड़ी की सुई जो है देखिए ये भी अपना बराबर पोजीशन चेंज कर रही है, मतलब ये भी क्या है, मोशन में है। खंभा है, ये पोल देखिए रेस्ट में, क्योंकि सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, तो ये क्या है, रेस्ट में, जबकि खंभा। अब इसमें देखिए मोशंस के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए टिक टिक की घड़ी चल रही है तो ये मोशन में, यहाँ पे वाटरफॉल हो रहा है, नदी की पानी हमेशा मूव कर रही है, जो अर्थ जो है सन के अराउंड मूव कर रही है तो ये भी गति में है। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपको जानना है इस कि किस तरह का कौन मोशन में कौन सा रेस्ट में है। अब कुछ ऐसा केस हो जाता है, ये जो ऑब्जेक्ट है अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए देखिए सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में कार जो है अपना स्थान नहीं बदल रही है, तो कहने का मतलब ये क्या में है, रेस्ट में है, कार जो है रेस्ट में है। अब इसके बारे में देखिए, एफिल टावर के बारे में, सॉरी स्टैचू, हाँ। अब रिलेटिव कैसे है मोशन जो है कैसे रिलेटिव टर्म्स है, मोशन रेस्ट के साथ कैसे रिलेट करता है। अब इस फिगर को देखिए, आपको पता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, तो इस इमेज को देखिए और थोड़ा सा विचार कीजिए। अगर आप इसके पास खड़े हैं और इसको देख रहे हैं तो आप क्या कहिएगा कि ये तो सर रेस्ट में है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई यूनिवर्स में है, कहीं दूसरे प्लैनेट पे है, या मान लीजिए कि किसी सैटेलाइट पे यानी मून पे चला गया है, वहां से वो आ रहा है, तो ये क्या देखेगा कि जो स्टैचू है वो क्या कर रहा है, मोशन में। क्यों, आप तो इस पे अर्थ पे है, अर्थ घूमने से ये भी घूम रहा है, तो वो चूंकि इसके रेस्पेक्ट में मोशन में है और आपके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, तो एट द सेम टाइम कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में रहती है और कोई ऑब्जेक्ट जो है एट द सेम टाइम इसके कंपेरेटिवली ये क्या में है, मोशन में है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो मोशन है वो रिलेटिव टर्म्स है। अ बॉडी कैन बी मूविंग फॉर वन ऑब्जर्वर एंड एट द सेम टाइम एट द रेस्ट फॉर अनदर ऑब्जर्वर, माने एक ही टाइम पे एक ऑब्जर्वर के लिए वो मोशन में है
और उसी टाइम पे दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वो मोशन में है, तो हम कह सकते हैं कि जो मोशन है वो रिलेटिव टर्म्स है, यानी मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म्स है, माने सेम टाइम पे दोनों केस को फॉलो करे तो हम कह सकते हैं कि वो रिलेटिव टर्म्स है। दूसरा एग्जांपल आप देख लेते हैं कि आप अगर मान लीजिए मम्मी पापा के साथ अगर कभी ट्रेन में आप जाते होंगे तो उसमें क्या देखते हैं, देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई आदमी है, ये दोनों आप बैठे हुए हैं, तो आप दोनों रेस्ट में हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि अगल बगल जो पेड़ है, तो देख रहे बाहर ये ट्रेन से होके पास कर रही है पेड़, तो कहने का मतलब पेड़ तो आपको क्या दिखेगा, चलता हुआ, लेकिन एक्चुअली में आप चल रहे हैं। ये रेस में, इसके रेस्पेक्ट में पूरी ट्रेन जो है मोशन में है, पूरी ट्रेन मोशन में है, लेकिन इसमें जो आपस में है, तो एट द सेम टाइम आपने देखा एट द सेम टाइम अगर मान लीजिए इस पेड़ के पास कोई आदमी आपको देखकर खड़ा होगा तो वो कहेगा कि आप तो चल रहे हैं, लेकिन आपके साथ जो दोस्त बैठा हो तो कहता है हमारे पास ही बैठा है, ये कहीं गया नहीं है। तो इसके रेस्पेक्ट में आप, एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में आप किस में है, रेस्ट में है, और दूसरे ऑब्जर्व जो बाहर है, दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में आप मोशन में है। तो हम कह सकते हैं यहाँ रेस्ट और मोशन दोनों क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, कह रहा है कि नहीं भाई हम भी हैं यहाँ पे प्रेजेंट और आप भी प्रेजेंट है। तो एट द सेम टाइम दोनों केस जहां प्रेजेंट हो तो हम कह सकते हैं मोशन और रेस्ट दोनों जो है कैसा टर्म्स है, रिलेटिव टर्म्स है। इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक को देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके देखने हैं। तो मोशन सेड टू बी रिलेटिव, ठीक है। When is motion of body changes in with respect to surrounding? कब भाई चेंज होता है सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में? साइज से मतलब है, पोजीशन से मतलब है। उसके बाद एन ऑब्जेक्ट में appears to be moving one person and अनदर के लिए क्या होगा, वो स्टेशनरी होगा। तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया। ये कह रहा है कि इसका आंसर हो जाएगा स्टेशनरी। एक ऑब्जेक्ट एक के लिए मूविंग कर रहा था, दूसरे के लिए क्या होगा, स्टेशनरी हो जाएगा, माने रुका हुआ। एक दिख रहा है कि चल रहा है भाई, दूसरा दिख रहा है कि मूव कर रहा है। इतना ही, थैंक यू।